जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और री एग्ज़ाम का अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि री एग्ज़ाम कब तक होगा। दूसरा क्या है कि अगस्त में होने वाला है, आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में उसको रखा गया है डेट। अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 में डिले होगा तो फिर इस पे भी इफ़ेक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि ये फिर समय से हो जाएगा, ये भी फिर आपको नवंबर दिसंबर में जा सकता है। इसीलिए जितना जल्दी से हो सके टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद रही बात है कि अभी भी जांच जो है छानबीन चली रहा है ईओ टीम के द्वारा। यहाँ पे आप देखिए आज का ही ये खबर है, पूरक रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला है। आपको पता होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया गया था, जिसके नाम पे आपको टीआरई 3.0 लाया गया। हालांकि ऐसा बोला जा रहा था कि आपको सीधा जो है टीआरई जो 3.0 होने वाला है वो अगस्त में होता और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता। लगभग 15,000 ऐसे छात्र थे जिसका कटअप के पास नंबर था और जो कि हकदार भी थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, लेकिन उनके साथ जो है फिर न्याय नहीं हुआ। शिक्षक बहाली मामले में सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब ये चल ही रहा है अभी तक। अब देखना क्या होगा। हाईकोर्ट ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए जारी पूरक परिणाम को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है। अब यहाँ देखिए, ऐसा भी आपको खबर सुनने को आ रहा है कि हाईकोर्ट ने बोला है कि 1 जुलाई तक किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा। मतलब हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 1 जुलाई तक बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम नहीं होगा। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम तो हालांकि नहीं होना चाहिए 1 जुलाई तक। अब देखना है कि बिहार सरकार क्या करती है। पहले तो ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था कि आपको अप्रैल 5 से 10 अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम होगा, लेकिन देखिए अब अप्रैल में तो एग्ज़ाम नहीं हो सकता है और उसके बाद मई में भी नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन चल रहा है और जून में आपको रिजल्ट आएगा इलेक्शन का। उसके बाद हो सके तो 15 जून के बाद एग्ज़ाम शुरू हो। लेकिन अब हाई कोर्ट ने बोला है कि 1 जुलाई तक, 1 जुलाई तक। अब किस कारण से बोला है ये देखना होगा कि 1 जुलाई तक जो है टीआरई 3.0 किसी भी हाल में नहीं लिया जाएगा। अब देखना है क्या होगा कि इसका अगर डिले होता है, ये मान लीजिए डिले जाता है, तो फिर टीआरई 4 के साथ क्या होगा। टीआरई 4 जो अगस्त में आने वाला था। इसी बीच आपको क्या है कि एस्टेट का एग्ज़ाम का भी डेट नहीं आया है। एस्टेट का फॉर्म भर के जो है छात्र हैं वेट कर रहे हैं। देखिए, ऑफिशियल नोटिस आ जाने से क्या होता है ना कि एक जो है पढ़ाई में, एक जो तैयारी में लय बना रहता है। अब मान लीजिए ऑफिशियल नोटिस डाल के ये बोल दे कि एस्टेट का एग्ज़ाम मई में होगा तो फिर वो अलग बात है, जून में होगा वो अलग बात है। लेकिन किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं आने से छात्रों में क्या होता है ना, एक उमंग नहीं रहता है तैयारी करने का। तो ये सब पता नहीं किस तरह से काम करता है विभाग जो है। उसी तरह से बीपीएससी में भी देखिए री एग्ज़ाम का किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं आया, जबकि री एग्ज़ाम का डेट आना चाहिए था कि कब होगा री एग्ज़ाम। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस दे देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, छात्रों का एक तो उम्मीद और भरोसा भी बना रहता है और दूसरा क्या है, तैयारी भी करने में बनता है। ठीक है, अब देखना है कि जांच जो छानबीन हो रहा है, ऐसे बोल रहा है कि इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, बीपीएससी के लोग शामिल हैं। अब ये सब पूरा छानबीन करने के बाद, ये सब करने के बाद तब बीपीएससी में कौन कौन इन्वॉल्व है ऐसा सामने आता है कि नहीं आता है, कि फिर इसको दबा दिया जाता है, तभी जाके जो बीपीएससी का आगे का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद क्या है कि बीपीएससी जो है आपको चुनाव आयोग से परमिशन भी मांगी थी कि कम से कम 2 या 3 एग्ज़ाम को लेकर कि इसको कंडक्ट कराया दिया जाए आचार संहिता के दौरान ही। अब लेकिन यहाँ पे जो है हाई कोर्ट ने बोला है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, और किसी भी तरह का अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, तैयारी को बने रहिए, एग्ज़ाम आज न कल तो होना ही है और एस्टेट का भी एग्ज़ाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मई या जून में आपको एस्टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर आपको जो है जून के आसपास बीपीएससी 3.0 का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर टीआरई 4 का हम लोग बात करते हैं, टीआरई 4 में भी लगभग जो है आपको 50,000 प्लस ही वैकेंसी आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा 1 लाख वैकेंसी नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो फिर वही होगा कि इसमें से 50,000 20,000 सीट बचा लिया जाएगा। जैसे अभी टीआरई 3 में ओ में 87,000 सीट है ना, तो ये 87,000 में सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें कम से कम जो है 20 से 25,000 सीट को बचाया जाएगा। पूरा मतलब वो मल्टीपल रिजल्ट के नाम पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो पहले ही बोल दिया है कि नहीं आएगा, तो अब इस पर भी आवाज़ भी नहीं उठाया जा सकता है, ना कोर्ट जाया जा सकता है, क्योंकि आयोग ने पहले ही बोल दिया सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो लोग घोषित नहीं करेगा। हालांकि घोषित करना चाहिए, ये गलत है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए आप मल्टीपल रिजल्ट दे रहे हैं ना, तो मल्टीपल रिजल्ट देने के बाद तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही चाहिए, सेकेंड डीवी लिस्ट तो आना ही चाहिए। अब यहाँ पे 25,000 सीट इसको भी बच जाएगा और 25,000 समथिंग सीट तो अभी फाइनल हो ही चुका है टीआरई 4 के लिए। तो लगभग वही आपको 80,000 के आसपास टीआरई 4 में सीट देखने को मिलेगा। तो तैयारी बनाए रखिए, एस्टेट का भी एग्ज़ाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है बाकी किसी भी तरह का अपडेट होता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।